हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बीपीएससी के लिए आप टेस्ट नंबर सेकंड देखने वाले हो, जो कि इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और यह 67वीं बीपीएससी के लिए वॉल्यूम थर्ड के रूप में आप सबों के लिए आया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका क्लास नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, आप एक बार क्लास नंबर फर्स्ट इसका आप देख लेंगे। टोटल 12 सेट इसमें दिया हुआ है, टोटल सेट आपको करवा दिया जाएगा। चलिए बताइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप FATF के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टी राजा कुमार। ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो अगले 2 सालों के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है। नंबर सेकंड है, सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्मिट जो है यह स्पाईवेयर है। ध्यान रखेंगे, इटली और कजाकिस्तान में कहिए कि आईफोन और जो एंड्रॉयड है उपकरण यानी कि मोबाइल है, इसको ही इससे ही रिलेटेड है, इसे आप ध्यान रखेंगे। स्पाईवेयर है कौन सा? हर्मिट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 4 है, हाल ही में ना चर्चा में रहा था क्या? वर्धा नदी। बताइए कि यह किस नदी की सहायक नदी है? तो अगर आपसे पूछेगा वर्धा नदी, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, ये तुंगभद्रा की यह सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? तो कर्नाटक में जो आपका ये वेदती वर्धा नदी परियोजना है, इसी का यह एक पार्ट है। ठीक है। नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है मनाया जाता है किस डेट को? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून को हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। नंबर 5 के बाद 6 देखिए, ओसेनिक सिटी का, देखिए ओसेनिक सिटी जो है नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण कोरिया में। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने ओसेनिक्स नामक विश्व के पहले तैरते शहर की घोषणा की है, जो कि दक्षिण कोरिया का शहर है। शहर का नाम है क्या? आपको ध्यान रखना है, बुसान नाम है। ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है शहर के बारे में। बुसान शहर के ही तट पर इसे स्थापित किया जाना है। ठीक है। नंबर 7 है, किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। G7 के द्वारा शुरू किया गया है। अगले 5 वर्षों में $600 बिलियन जुटाने का मतलब कहिए कि लक्ष्य इसके द्वारा रखा गया है। नंबर 8 है, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वियना जो है सबसे अच्छा शहर के रूप में माना गया है। समझेंगे, द इकोनॉमिक जो आपका ये टाइम्स द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है ना, इसके ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 का जो रिपोर्ट आया, इसके अनुसार विश्व में सबसे अच्छा मतलब कहिए कि रहने वाला शहर अगर पूछेगा तो सबसे पहला आपका नंबर फर्स्ट पे ये वियना है। सेकेंड पे पूछेगा तो आपका कोपेनहेगन है, और अगर थर्ड पे पूछता है तो आपका ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इन तीनों को आप याद रख लीजिएगा। नंबर 8 के बाद 9 पे आइए, बताइए कि इंडियाज बूमिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है। इंडियाज बूमिंग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट अगर पूछेगा किस संस्था के द्वारा, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान गेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया में आयोजित किया गया था। देखिए, मंगोलिया का जो उलान बटोर है यहीं पर यह हुआ था। इसमें टोटल 16 देशों के सेनाओं ने भाग लिया था। पूछेगा तो 16 कंट्री के जो सेना थे इन्होंने भाग लिया। किस देश ने SCO देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? चीन के द्वारा। देखिए, भारत और संघाई
सहयोग संगठन जिसे आप एससीओ के नाम से जानते हैं, इनके अन्य सदस्य देश ने अपने सीमा की जो एजेंसी है उसके लिए एक संयुक्त सीमा अभियान जिसका कि नाम क्या है, सॉलिडेरिटी 2023, इस आयोजन के हेतु चीन की ना पहल का समर्थन किया है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या टिक करेंगे, बी नंबर टिक करना है, चीन के द्वारा। ठीक है। किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा ना पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्टोरल जो बॉन्ड होता है ये एसबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है। ठीक है। देखिए ये क्या होता है समझेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड ब्याज मुक्त साधन है जिसे आप कहिए कि राजनीतिक दल के द्वारा बैंक खाते के माध्यम से 15 दिन के भीतर इसे आप कहिए कि मतलब भजा लिया जाता है। ठीक है। PSLV G53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसरो ने पूछेगा किस देश के 3 उपग्रह को भी लॉन्च किया था, तो सिंगापुर के। ठीक है। नंबर 15 है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान बताइए कि क्या रहा? तो 37वां स्थान रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान पूछेगा, 37वें नंबर पे भारत रहा है। बताइए कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर डीसी जनरेटर काम करता है, ध्यान रखेंगे। देखिए डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदलने का यह काम कर लेता है। ठीक है। बताइए कि यहाँ पे कौन सा जोड़ा है जो गलत है? नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो मैच किया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। बताइए कि बल के बारे में सत्य कथन नहीं है। इन सब में से क्या है जो बल के बारे में सही आपका नहीं दिया हुआ है? देखिए बल का एसआई मात्रक आप जानते हो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। बल हमेशा वेग की दिशा, बल जो है ना हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता है, और यहाँ पे दिया हुआ एक दिशा हमेशा बदलते रहता है। बल हमेशा वेग के परिणाम को बदलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बल जो है हमेशा वेग के परिणाम को नहीं बदलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बी और सी है यह दोनों गलत दिया हुआ है, यानी सत्य नहीं है। ऑप्शन ए बस यहाँ पे आपका सही है। तो आप इसे क्या टिक करेंगे? यानी कि आपको डी नंबर टिक करना है, समझ लेंगे। नंबर डी इसलिए टिक करना है क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बी और सी दोनों आपका यहाँ पे सत्य नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बी और सी, तो ये वाला आप ऑप्शन टिक करेंगे। नंबर 19 है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपन के आयाम पर इसे जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब निर्धारित करते हैं, इसे समझ लेंगे आप। चलिए बताइए कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस बनती है। भारी बिजली यानी कि जो हैवी लाइटिंग होता है ना, गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा रहता है? देखिए घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियों से दूर रहने में ही फायदेमंद रहता है। चलिए बताइए कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो यह जो है ना लाल रंग को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नंबर 23 है, MKS प्रणाली में कार्य की इकाई है, क्या इकाई होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जूल होता है। चलिए बताइए कि यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को रोककर आराम से जवाब बताइएगा। प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वह आपका क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, R1 × R2 बाय R1 + R2 हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो तरंगों में। ठीक है, चलिए बताइए कि सिलिकॉन क्या है?
ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सिलिकॉन जो है ये क्या होता है, उपधातु होता है। देखिए कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम का होता है। हीलियम के नाभिक में होता है, बताइए हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। हीलियम के नाभिक में पूछेगा क्या, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करेंगे। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का जो है ना यूज किया जाता है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से पूछेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये आपका होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितना होता है, तो ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं होता। जर्मन सिल्वर में ना ध्यान रखेंगे आप, कुछ चीज़ यहाँ पे आप जान लीजिए, जैसे कि तांबा है ये 50%, फिर आपका जो जस्ता है यह आपका हो जाएगा 35%। निकेल की मात्रा अगर पूछेगा तो 15% होता है, ठीक है। और चांदी अगर पूछेगा ना, चांदी की मात्रा तो एकदम नहीं होता है, यानी कि 0% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि हीरे की बिक्री में भार की कटाई कैरेट होती है, तो 1 कैरेट बराबर होता है कितने के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम के बराबर। 1 कैरेट अगर पूछेगा 200 मिलीग्राम, यानी कि आप इसे 0.2 ग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, Na2CO3 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इसे आप सोडियम कार्बोनेट या फिर वाशिंग सोडा के नाम से इसे जानते हो। मस्टर्ड जो गैस है इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक युद्ध में ना मस्टर्ड गैस का यूज किया जाता है, यह जहरीली गैस होता है, काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं होता है, बाद बाकी तीनों आपका यहाँ पे विस्फोटक होता है, ठीक है। आपको पहले भी यह जो है ना बताया जा चुका है कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना बेहोश करने के टाइम में इसका यूज किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह जब डॉक्टर करते हैं उस वक्त इसका कहिए कि आप यूज किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो आपको बहुत बार यह भी बताया जा चुका है, नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा कैसा एक जैसा बनाए रखते हैं, वे होते हैं गर्म रुधिर वाले जंतु। चलिए बताइए आलू है, क्या है, आलू है एक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे आप कंद के नाम से जानते हो। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर जो डी है ना, कैरिका जैंथीन की वजह से पपीते में पीले रंग होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो देखिए लसिका कोशिका जो है ना आपका श्वेत रक्त कणिका, जिसे आप WBC के नाम से जानते हो, इसका निर्माण लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक करना है। चलिए नंबर 41 बताइए, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है, शल्य क्रिया में अगर पूछेगा, और आपका जो आर्थोप्लास्टी है ना ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है, देखिए विटामिन जो आपका B12 है ये तो होगा ही, और इसमें से कोई है कि हाँ विटामिन के जो है यह दोनों हो जाएगा। मनुष्य की आंत में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा यह होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना ई टिक करना पड़ेगा। चलिए बताइए कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन में क्या होता है, जस्ता जो है यह उपस्थित रहता है। इंसुलिन एक प्रोटीन कहिए या पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इसमें पूछेगा क्या, तो जस्ता उपस्थित रहता है।
हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो है ये इम्यूनोलॉजी के जनक के नाम से आप इसे जानते हो, ठीक है। चलिए बताइए डाउन सिंड्रोम जो है एक आनुवांशिक विकार है जो होता है कैसे? ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक कार्य की बीमारी एक तरह से होता है। चलिए यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन 48 से है। चलिए देखते हैं कहाँ तक इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 54, 55 है 50। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के द्वारा यह किया गया है। 59 दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जगह बताना है तो ऑप्शन नंबर आपको बी बता देना है। गोवा में किया गया था, ठीक है। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण का डेट अगर पूछा जाए तो 10 से 13 दिसंबर 2021 में यह हुआ था। गोवा का जो पणजी है यहीं पर किया गया था, ठीक है। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए DM कालियानन का हो गया है, ठीक है। चलिए बताइए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? 61 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अशोक लवासा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लूसेंट का एक क्लास आप लोगों के लिए दिया जा चुका है। अगर आप लोगों को बुक और उनके जो ऑथर हैं यानी कि पुस्तक और उनके लिखने वाले लेखक के बारे में अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका क्लास आप देखिएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का है। 200 प्लस जो लेखक बुक वगैरह है सबका आपको क्लास दे दिया गया। ऑब्जेक्टिव आप उसे देख लीजिएगा, आपकी BPSC में भी यह काम आएगा। हर एक सेट में आप देखेंगे 1 से 2 सवाल आपको मिल ही जाएगा इस टॉपिक से। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीत लिया? ऑप्शन नंबर आपको सी जो है या टिक होगा, जो कि भरोसे के लायक नहीं है। बिहार के लोगों को शायद ही भरोसा हो इस बात पे, क्योंकि बिहार अपना जो है ना हर कुछ में पीछे है, एकदम जीरो पे, एकदम साफ कहिए कि किसी भी चीज़ में आगे नहीं है, कहना ही बेकार है। बट यह क्वेश्चन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो है ना जिसे आप ITPO के भी नाम से जानते हो, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो 40वां संस्करण दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, ठीक है। इसमें बिहार ने कौन सा स्वर्ण पदक जीत लिया है? चलिए बताइए हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो श्रेष्ठ योजना का संबंध अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा प्रदान करने से है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक करेंगे। चलिए बताइए कि निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए कि हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लद्दाख में किया गया था, जिसकी वजह से चीन को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ भी आया था, आपको अगर याद हो तो। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर अहमदाबाद में किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बन गई? द चैलेंज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए शूटिंग के लिए ना 12 दिन बिताने के बाद कजाकिस्तान में रूस के जो एक्ट्रेस हैं और जो डायरेक्टर हैं ये वापस लौट कर आए थे, तो यह ध्यान रखेंगे। द चैलेंज नाम इसका है, जो कि स्पेस में कहिए कि अंतरिक्ष में इसे बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य की फिल्म पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश की यह फिल्म है। कौन सा? वाटर बरियल 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में यह आयोजित किया जाएगा? 22वां वाला जो फीफा विश्व कप है ना 2022 में पूछेगा कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कतर में किया जाना है। ठीक है, चलिए 23वां वाला अगर फीफा फुटबॉल विश्व कप पूछेगा तो इसे भी आप समझ लेंगे। वर्ष 2026 में यूएसए मैक्सिको जो आपका है मैक्सिको और साथ ही साथ कनाडा, यहाँ पर आयोजित किया जाना है 2026 का फीफा विश्व कप। वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने किया है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे है जो सुमेलित है, यह आपको बताना है। देखिए NH8 ना दिल्ली और मुंबई को जो है यह सही है। ठीक है, बाद बाकी आप इसे समझेंगे। जैसे NH4 आपका दिया हुआ है, NH4 थाने यानी कि मुंबई से चेन्नई तक होता है। ठीक है, यहाँ पे मुंबई टू चेन्नई है। NH6 जो है यह भी गलत है, हजीरा से कलकत्ता तक है, ये दिल्ली ना होकर के यहाँ पे आप हजीरा लिखेंगे। ठीक है, NH8 आपको बता दिया गया। NH44 आपको पता होना चाहिए, आगरा ना होकर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, चलिए NH1 के बारे में जानिए, दिल्ली से अमृतसर। NH2 दिल्ली से कलकत्ता। NH3 आगरा से मुंबई। NH4 थाने यानी कि मुंबई से चेन्नई है। NH5 आप जानते हो कि बेहर गोरा है जो कि आपका कलकत्ता के पास है, यहाँ से चेन्नई तक के लिए। NH6 आपने देखा हजीरा से कलकत्ता आपका हो जाएगा। NH8 आपका दिल्ली से मुंबई हो जाएगा। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ती है। चलिए नंबर 74 बताइए। खनन क्षेत्र और खनिज के बारे में यहाँ पे आपको मैच करना है। आपका ये हो जाएगा क्षेत्र यहाँ पे तांबा के लिए जादूगोरा को आप करेंगे, यूरेनियम के लिए, तलचर जो है कोयला के लिए, और ये कुंद्रेमुख जो है ये आपका लौह अयस्क के लिए। यहाँ पे आप राइट आंसर मिला लेंगे खुद से। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आप जानते हो लेह में सबसे कम बारिश होती है। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे नहीं पाई जाती है बताइए? तो देखिए सभी जगह पर पाया जाता है, ये जो ऑप्शन जितना भी आपका है ना सभी जगह पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे ई टिक करना है आपको। यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे रोक कर वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में यह अराल सागर आप ध्यान रख लेंगे। नंबर 78 बताइए। भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? ऑप्शन नंबर बी अल्फीसोल से है। ठीक है, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र अल्फीसोल मृदा से आच्छादित है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है बताना है? ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए, यहाँ से बस नहीं, बोलिविया से नहीं गुजरती, बाद बाकी ब्राज़ील, चिली, पराग्वे यहाँ से गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा आपका अर्जेंटीना भी हो सकता नहीं मतलब होता है, अर्जेंटीना को भी आप क्या कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यही पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे बताना है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है सही से, तो आप ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे क्योंकि सभी सही से मैच किया हुआ है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से, वासजेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से, और जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करने का काम करती है। डोलड्रम बताइए क्या है? तो डोलड्रम ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के नाम से आप जानते हो डोलड्रम को। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है बताना है। नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए कौन सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो ए, सी और डी तो है, लेकिन जो गिरनार पहाड़ियां हैं यह पूर्वी भारत नहीं होगा, गलत है ये। ठीक है, गिरनार पहाड़ी ना
गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, ठीक है। तो पूर्वी भारत में कैसे हुआ, ये तो पश्चिमी भारत में आपका हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यह आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए, मतलब उत्तर से बहते हुए दक्षिण की ओर जो जाती है, कौन सा आपका होगा। नंबर फर्स्ट पे आप झेलम टिक करेंगे, नंबर सेकेंड पे आपका हो जाएगा ये चेनाब, थर्ड आपका बताइए कौन सा है, आपका हो जाएगा रावी, नंबर 4 पे आप जान लेंगे, नंबर 4 पे आपका बीच में एक आता है वो है आपका व्यास, और नंबर 5 आप जान लेंगे सतलज। इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर यह नदियों का क्रम आपको बता दिया गया। पॉपीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितना रहा है, ऑप्शन नंबर डी आप इसके लिए यहाँ पे टिक करेंगे 17.7%। चलिए नंबर 86 बताइए, कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्या आप राइट आंसर टिक करना चाहेंगे यहाँ पे, कौन सुमेलित नहीं है ना। 86 का जो आपका ये है ना दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पर, यह आपका गलत है, ठीक है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब की सहायक नदी जो चंद्रा नदी है यहीं पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाद बाकी ए बी और सी आपका बिल्कुल सही मैच किया हुआ है यहाँ पे। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में है। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद को बनाया गया था। बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा विलियम बेंटिक, ठीक है। देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और भारत का प्रथम गवर्नर जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अधिवेशन और उसके महत्व के बारे में बताना है। तो देखिए फैजपुर वाला ना 1937 में जो गांव में अधिवेशन हुआ था आपको पता होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। लाहौर वाला जो कि आपका 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची वाला 1931 में हुआ था, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और दिल्ली वाला अधिवेशन जो है विशेष सत्र आपका कहिए कि बुलाया गया था 1923 में ही, और इसमें सबसे युवा अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद बने थे। यह आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे महत्व दिया गया था। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या है जो असत्य है यानी कि गलत है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, इनको कोकिला के नाम से जानते, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जानते, उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड इनको मिला है, सही है। इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स, ये दिया गया है। बुक और ऑथर के बारे में आपको दिया जा चुका है क्लास, उसमें भी यह क्वेश्चन है, आप उसे देख लेंगे। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला नहीं, यही आपका गलत है, प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी, ठीक है। देखिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम, अगर यहाँ पे बस कांग्रेस की प्रथम की जगह यहाँ अगर भारतीय रहता ना तो आपका ये हो जाता फिर सही। भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में, कौन, सरोजिनी नायडू, ठीक है। यानी कि आप ऐसे समझेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, यानी कि असत्य आपका दिया हुआ है जो आपसे पूछा गया था। बताइए लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 1938 में किया गया था। बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी, किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डचों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है बताना है, 94 का राइट आंसर। देखिए जहादार शाह, लंपट मूर्ख, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुरानी, अली गौहर, शाह आलम द्वितीय और फारूक सियर, घृणित कायर, यह सभी यहाँ पे उपाधि सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ई टिक कर देंगे यहाँ पे। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरबी में लिखा गया है किताब उल हिंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए के दत्ता हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन एफ.जी. स्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं रहा था, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल नहीं रहे थे, ठीक है। चलिए बताइए भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष किया गया था,
ऑप्शन नंबर ए 1847 में किया गया था। ठीक है, रुड़की कॉलेज की स्थापना 1847 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत सरकार के मतलब कहिए कि भारत के सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्टार्ट इसे किया गया था। और 2001 में ना 21 सितंबर को 21 सितंबर 2001 का डेट आप ध्यान रखिएगा, इस डेट को इसका नाम बदलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की कर दिया गया है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए 99 नंबर बताइए। हंटर शिक्षा आयोग, जिसे आप विलियम हंटर के नाम से भी जानते हैं, का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। ठीक है, चलिए 99 के बाद नंबर 100 पे आइए। 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? नाम उसका क्या था बताइए? तो कैप्टन ली ग्रैंड। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 100 का हो जाएगा। ठीक है, बताइए कि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो आपके तारकनाथ दास और जीडी कुमार हैं, इन दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे टिक करेंगे। अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में दिया गया था। ठीक है, चलिए 10 अगस्त 1920 को हुई सैब्रेस की संधि सैब्रेस की संधि का जो संबंध है भारत की किस महत्वपूर्ण आंदोलन से रहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना, खिलाफत आंदोलन से रहा था। 10 अगस्त 1920 को हुआ था सैब्रेस की संधि, यह जो है भारत के खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं को सही से आपको मैच करना है। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है ना सबसे पहले यह आपका 1905 में हुआ था, यानी कि ये नंबर फर्स्ट पे होगा। नंबर सेकंड पे हो जाएगा मुस्लिम लीग का गठन आप जानते हो 1906 में किया गया था, यह सेकंड। और खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वर्ष 1908 में दिया गया था, नंबर थर्ड। यहाँ पे इस तरह से आप मैच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट नेता इन सब में से नहीं रहा था? ऑप्शन नंबर देखिए, S.A. डांगे, सिंगारवेलू और मुजफ्फर अहमद, ये तो साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता थे, लेकिन PC रे नहीं रहे थे। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे नंबर बी टिक कर देना है। चलिए नंबर 108 बताइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मद्रास का जो 1908 वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, मजहरुल हक बने थे बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष। भागलपुर में 28 और 29 अगस्त 1920 को जो आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता हुआ था, ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में हुआ था? तो देखिए आप यहाँ पे समझिए कि जो आपका भील विद्रोह है और आपका जो रामोशी विद्रोह है, यह दोनों पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो ए और बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई टिक करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए जुआंग विद्रोह जो है यह उड़ीसा में हुआ था और चुआर विद्रोह जो है ये आपका जो बंगाल है यहीं पर हुआ था। तो यह भी ध्यान रखेंगे इन दोनों को भी। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह तुर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, दारिया खान नोहानी को नियुक्त कर दिया था। 1495-96 में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह तुर्की को जब पराजित किया था तो उस वक्त बिहार का प्रभारी पूछेगा दारिया खान नोहानी को बना दिया था। किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था? लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका भी, वर्ष 1666 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा ये सब
लिखा गया है, ठीक है, ग्रंथ लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित कर दी थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा किया गया था। नंबर 116 बताइए कि अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या टिक करेंगे यहाँ पे? देखिए आपका जो एकाबीवाह है ना, इसे ध्यान रखेंगे सबसे पहले, और आपका जो ये आपका मोशिरात है, ये दोनों जो है ना किसका, ईसाई धर्म का मतलब प्रतिनिधित्व दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ई आपको यहाँ पे टिक करना है। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा एलिफिस्टन के द्वारा सल्तनत युग का अकबर अगर पूछेगा फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर सी जेबुनिस्सा के द्वारा किया गया था। दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी बताइए कौन बनी थी? काफी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा चंदना बनी थी, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। देखिए संगोल जो है पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और प्रभास पाटन जो है गुजरात में है, यह सभी मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन ई टिक करेंगे यहाँ पे, सभी सुमेलित किया हुआ सही से है। पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर सामवेद का यह ब्राह्मण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया है? तो ऑप्शन नंबर बी डी कौशाम्बी के द्वारा यह क्या है कि मौर्य वंश का पतन का कारण पूछेगा तो आर्थिक संकट जो है यह बताया गया है। 124 बताइए भारत का जो भूगोल है ना यानी कि ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बुक और उनके ऑथर में आपको बताया जा चुका है इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टॉलमी के द्वारा। कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, हुन वंश के आपका हो जाएगा ये तोरमन, फिर आपका कलचुरी वंश के कोकल और चोल वंश के दंती। अच्छा सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका गलत यहाँ पे मैच किया हुआ है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे बताइए, तो क्या कारण रहा था? नंबर 126 का, तो सबसे पहला कारण आप ऐसे समझेंगे कि कृषि अधिशेष, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, जंगली क्षेत्र में हाथी की उपलब्धता, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे कैसे क्या टिक करेंगे? आप ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी यहाँ पे सही है। किस भारतीय शासक ने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यशोधवर्मन के द्वारा किया गया था। कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि रोजगार की घटना इंगित करती है। ये आपका स्टैगफ्लेशन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का जो मापन है यह किसके आधार पर करता है? तो 129 का ऑप्शन नंबर आपका सीपीआई संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए क्या कहा, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो ये जो स्टैगफ्लेशन है ना, समझिए थोड़ा सा इसके बारे में कि जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि के उत्पन्न हो जाता है ना, तब यह आपका ये कि स्टैगफ्लेशन की दशा ही कहलाता है। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो ये समझ लीजिएगा इसे आप अच्छे से। चलिए अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कर का दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए लॉ फर्क कर्व आपका राइट आंसर है। चलिए बताइए कि
वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वर्ष 2020-21 में मक्का का उत्पादन हुआ। वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का 2020-21 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा रहा है। स्थिर कीमतों पर वर्ष 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवेदन जीवीए जिसे आप कहते हैं, इसका वार्षिक दर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3.9% होगा राइट आंसर। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर 18.8% का हिस्सा रहा है। बिहार में निम्न में से किस जिले में वनावरण और क्षेत्रफल न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शेखपुरा में सबसे कम है। बताइए कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? वनावरण के परसेंट यानी प्रतिशत के हिसाब से दृष्टि से ना बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम में आपसे पूछा है। तो देखिए कैमूर आप सबसे पहले समझ लेंगे। कैमूर का आपका होता है 31%। यहाँ पे कैमूर आपका किस में है? इन तीनों में है। तो कैमूर आपका हो जाएगा 31.56% है। फिर आपका नंबर सेकेंड पे जमुई आता है। तो जमुई इन दोनों में है। तो जमुई का जो है ना 21% होता है। ठीक है, 21 दशमलव कुछ है। नवादा इसके बाद आता है जो कि आपका देखिए यहाँ पे आप देखने लगा ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नवादा में अगर पूछेगा तो 20.72% और लास्ट में आपका मुंगेर आएगा, इसमें 20.16% होता है। इसे आप याद कर लेंगे अच्छे से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? बिहार स्पेशल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा जो है 2020-21 में टॉप पर प्याज के उत्पादन में बिहार का जिला रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत यह दिया गया है। चलिए बताइए कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं होगा? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बेरुबारी में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन जो आपका 1960 वाद है, इसी में कहिए कि मतलब बताया गया है कि संविधान का जो है ना ये जो उद्देशिका है उसका उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो चलिए यह जो क्वेश्चन है यह आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप इसका कमेंट करके बताइएगा 140 का राइट आंसर क्या होगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, कहां पर? देखिए समझिए यहाँ पे थोड़ा सा। सबसे पहले 5वीं अनुसूची है, इसके बारे में समझिए। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से मतलब रिलेटेड इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर जो आपका 6ठी अनुसूची है ना, इसमें जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, फिर आप नंबर सी देखिए। 4थी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच राज्यसभा में सीट के आवंटन का उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भारत में जो टोटल 22 राजभाषा है, राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ई टिक करना है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा के लिए आप ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, समानता का अधिकार। बताइए कि प्रिवेंटिव डिटेंस के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर आप रख सकते हैं, कब तक? ऑप्शन नंबर सी 3 माह तक रखा जा सकता है। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य होता है? तो अनुच्छेद आप जानते हो 85 के 1 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को मतलब जहाँ पर मतलब ठीक लगता है उनको अधिवेशन के लिए वो बुला सकते हैं। ठीक है, और 1 वर्ष में आपको पता है कि मतलब हर वर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र और आपका जो शीत सत्र है और एक सत्र नॉर्मल चलता है। तो 3 तरह का सत्र चलता है। तो यहाँ पे आपका ये ध्यान रखेंगे
कि टोटल अगर पूछेगा कितने संसद की बैठक कितना बार होना आवश्यक है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे 6 माह के अंतर पर, 6 माह से मतलब कहिए कि उनके बैठक के बीच का जो समय है 6 मास का मतलब अंतर नहीं होगा। नंबर 145 है, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, या तो सही है आपका, फिर उत्तर लिखित या नहीं होगा, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हाँ पूछे जाते हैं, प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यह गलत है। तो कौन सा कथन सही पूछा ना आपसे, तो पहला और तीसरा जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 146 बताइए, निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाए जा सकते हैं। तो साधारण विधेयक पर और प्राइवेट मेंबर विधेयक हो जाएगा राइट आंसर। पहला और चौथा यहाँ पे आपका सही है। साधारण बिल और प्राइवेट मेंबर बिल पर मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति साहब जो है अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, संयुक्त बैठक मतलब बुला सकते हैं, इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो बी है आपका पहला और चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की सिंचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ता जो है ना सिंचित निधि पर यह भारित नहीं है। बाद बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये सिंचित निधि पर ये मतलब कहिए कि रिलेटेड रहता है। निम्नलिखित अधिकारियों का जो है अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश टॉप पे रहेंगे, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लास्ट में आपका मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा। यानी कि 4 3 2 1 जो ऑप्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। चलिए बताइए कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः कितना है। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अगर सबसे पहले पूछा है तो 84 सीट आप ध्यान रखेंगे, और अनुसूचित जनजाति अगर आपसे पूछता है तो 47 सीट उनके लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, चलिए तो अभी फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आपको अभी बताया गया था, आप क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को बीपीएससी के लिए 67वीं बीपीएससी के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। 68वीं बीपीएससी के लिए क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है, लूसेंट होमवर्क वाला क्लास दिया जा रहा है, उसे आप भी देखेंगे। आपके लिए 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा मटेरियल जब आएगा तो कंटिन्यू रहेगा, फिर वो भी तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ जो लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करेंगे, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आगे बने रहिएगा कंटिन्यू ABC एकेडमी के साथ। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ।